महिलाएं जैसे कईयां को भैंस दूध ना दियो तो वो जालियागंज चली गई। हाँ। ये ठीक है कि नहीं बात? ये ऐसा ही फंडा ही चल रहा है ये चीज़ें। देखो, अपने ग्रामीण क्षेत्र में माई ने सिर्फ भैंसा से लेनो देना है कि भैया अपना जमींदारा में भैंस ही दूध ना दियो तो माथो ठिनक जाओ माइया को, थारी देसी भाषा में मैं कह दूँ। हाँ। तो अब बाबा तो भैंस को दूध दुआन जाई को ना कि एक विश्वास से जाते हैं कि अब मेरे पास कोई माई आ गई तो कहेगी कि हमारी भैंस दूध ना दियो, तो उन्हें भरोसा कि मैं बाबा के पास में बाबू चाहिए मैंने कुछ भी बात बोल दे तो काम होगा ही होगा, तो वो विश्वास से होता है। तो अब मैंने उस माई से कह दिया कि माई जा शाम ने तेरी भैंस दूध दे देगी, तो एक तो विश्वास हो गया कि बाबा ने कह दिया तो दूध देगी देगी, काम हो जाएगा। काम हो ही जाएगा। दूसरा, शास्त्रार्थ में कई चीज़ें हैं कि जैसे कि नज़र टोक, कई चीज़ें हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो कईयों की नज़र भी लग जाती है, तो कई चीज़ें हम थोड़े से उपाय करके दे देते हैं। कुछ ज़्यादा विश्वास का काम है, आस्था और विश्वास अगर करके आगे तो बेड़ा पार है। तो ये चीज़ें नजर होती हैं। नजर लग गया करे महाराज जी, ये भी ठीक है क्या? जो ये बच्चों भी की ठीक छोटी है बच्ची यार, आप एक बात मानो कि आप भी कोई विदेश नहीं, हम भी खूब चीज़ें देखते हैं कि नज़र तो होती है कि आप डॉक्टरों के पास चले जाओ, उसका कोई इलाज नहीं है कि किसी के पेट में दर्द होने लग गया आपको, मैं आप बैठना हमारे पास कभी ना, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि कितने दिनों से परेशान है, सब जगह से घूम फिर के उसका पेट का दर्द ख़त्म नहीं हुआ। ये एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ। और हमने सिर्फ एक बार मोरपंखी से झाड़ा दिया था और 15 मिनट बाद हमने पूछा था कि क्या कहते हैं, अब बताओ। तो ये चीज़ें तो है ही, और ये चीज़ों से ही अपनी चीज़ें चल रही हैं कि सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, नज़र लग जाती है तो एक काला डोरा पहन लेना या काला टिक्का लगा लेना, क्योंकि आप तक तो हर आदमी नहीं आ सकता, तो वो भी ठीक है क्या कुछ तक? देखो, बड़े बुजुर्गों के टोटके एकदम सही है, जो बड़े बुजुर्ग करके वो 101% कामयाब है कि नज़र ही होगी तो काली चीज़ों से वो डटती है। अब जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, देखो मैं खूब टेक्निकल लाइन से हूँ, खूब पढ़ा लिखा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैं भी सारी चीज़ें, सब कुछ होता है। मैं अंधविश्वास और इसमें प्रॉब्लम्स में दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक तो अंधविश्वास ये होता है कि महाराज ने कह दिया कि या नू है तो नू ही है, एक यह चीज़ है। और एक यह चीज़ है कि वी आर गेटिंग फैक्ट्स, कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो मैं उसको फैक्ट से जवाब दूंगा, और फैक्ट से चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें सॉल्व आउट होंगी ही होंगी। तो अब जैसे काला टिक्का अपने माता लगाती थी बचपन में या दादी माता लगाती थी, तो वो काम करती थी। वो सिर्फ एक काला टिक्का नहीं होता था, वो एक आशीर्वाद भी होता था बड़े बुजुर्गों का कि क्या कहते हैं, मेरे बच्चा बाहर जा रहा है तो कोई भी किसी प्रकार की गलत नज़र ना लगे। तो आधा काम तो टिक्का करता था और आधा काम उनका आशीर्वाद करता था। महाराज जी, गाँव में छोटी छोटी बात होती है लेकिन ये पकड़ रखी है, पुरानी बातें हैं। जैसे रास्ते से जाना, और कहीं काम के लिए जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये चीज़ें होती हैं। या फिर कोई जा रहा है तो छींक दिया, तो ये कहाँ तक ठीक है, अगर आप बता पाएँ तो लोगों को। नहीं, मैं 101% बता पाऊंगा। देखो कि इन पे हम ये तो नहीं कर रहे प्रॉपर स्टडी कर रखी है, पर जैसे कि विधि विधान मानता है कि एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब बिल्ली को भी हम दो स्वरूप में देख लेते हैं कि एक बार रास्ता काट जाए तो हम उसको बुरा कह देते हैं, और दिवाली वाले दिन हम कहेंगे कि दिवाली पे हमारी बिल्ली हमारे घर में आनी चाहिए। तो ये तो जैसा रूप है हो रहा है वैसा ही रूप बातें हो रही है। अब दिवाली पे तो हम कोशिश करेंगे गेट खुला छोड़ेंगे कि बिल्ली हमारी जोत पे आए तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो चीज़ें कहीं ना कहीं तो तथ्य भी है कि क्या कहते हैं, बिल्ली का एक अशुभ माना जाता है कि मुहावरा जब जनरेट होता है जब कहीं फैक्ट होते हैं, कि जैसे कि कोई भी बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब इस तथ्य की बात है, बिल्ली का रास्ता काटना, सेम चीज़ें हैं कि ये फैक्ट से चीज़ें निकल के आई हैं। बड़े बुजुर्ग बात जो कह के गए हैं वो फैक्ट से कह के गए हैं। अब जैसे हमने कह दिया बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हमें दूसरा वर्ड कहने की ज़रूरत नहीं है कि भैया कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हो गई। और दूसरा, अब जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब भाई जिसमें दम उसका सब कुछ। तो ये चीज़ें जो फैक्ट है, मुहावरा बड़े बुजुर्गों की, मैं एक भी बातों पर वो नहीं कर सकता। मैं बड़े बुजुर्गों की बात सिर माथे पे लेके चलता हूँ, तो वो बात है तो है ही। चाहे अब कोई मेरे को अंधविश्वासी कहे, चाहे मेरे को कोई पाखंडी कहे, मैं अपने बड़े बुजुर्गों पे और अपने शास्त्रार्थ पे, अपने धर्म पे घमंड करता हूँ। अब भैया दुनिया वालों का ठेका नहीं लेना मेरे को, जो मेरे को पाखंडी कहें चाहे कुछ भी कहें। महाराज जी, आखिर में समाज क्या संदेश देना चाहोगे संक्षिप्त में? देखो, हमारा सबसे बड़ा बेसिक सी चीज़ें लेके चल रहे हैं कि समाज को हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई शिक्षा, गौ सेवा और सनातन धर्म, ये तीनों चीज़ें हमारे बेसिक आधार है। और आज के जनरेशन
अगर इन तीनों चीज़ों पे गैन करती है। गौ सेवा हम सबसे कहते हैं, चाहे अपनी नेक कमाई में से चाहे 1 रुपये दान दो, गौ सेवा का ज़रूर दान दो। गौ सेवा परमो धर्म। हम ये नहीं कहते कि आवारा गाय बेसहारा गायों के लिए जियो, कि क्योंकि हमारे धर्म में उसको माता का दर्जा दिया गया है, तो हम अपनी माताओं का सहारा बनते हैं बेटे। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के थ्रू कि जितने भी विवेक मीडिया देखने वाले हैं, प्लीज़ एक मुहिम चलाएं कि जो अपने देसी किसान हैं, चाहे 1 पोट डाल के आएँ, तूड़े की डाल के आएँ। इससे चाहे एक टाइम किसी गाय माता का पेट भरे तो वो अपने कर्म लगेंगे। तो जो बड़े हैं वो अपनी नेक कमाई में से दें, जो 2 नंबर कमा रहे हैं तो कुछ % गौ सेवा में दें, आपके अगली आने वाली पीढ़ी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तो चीज़ें ये, दूसरी चीज़ें ये शिक्षा। हम शिक्षा के लिए बहुत मुहिम लेके चल रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हम शिक्षा के लिए क्या क्या करने वाले हैं। आर्थिक युग है भाई, ये आर्थिक युग हम शिक्षा के थ्रू ही पा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा होगी, ज्ञान होगा तो हम अर्थ अर्जित कर पाएंगे, और अर्थ अर्जित कर पाएंगे तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को प्रॉपर तरीके से जी पाएंगे, और अर्थ से ही धर्म बढ़ेगा और अर्थ से ही गौ सेवा होगी। तो सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा के बाद क्या कहते हैं सनातन धर्म के लिए जियो, उसके बाद गौ सेवा। ये 3 चीज़ें हैं आधार आज के टाइम में, जो आपकी गति भी सुधारेंगी, आपके कर्म भी सुधारेंगी और आपकी लाइफ स्टाइल में सुख शांति भी देगी और मन की शांति भी देगी। तो महाराज जी से बात की, कुछ सवालों के जवाब लिए हैं, बाकी अभी कुछ सवाल बचे हुए हैं, तो महाराज जी से कभी फिर मुलाकात करते हैं। तो महाराज जी कभी फिर मुलाकात करते हैं, कुछ सवाल बहुत बचे हुए हैं हमारे। स्वागत रहेगा। दूसरी बात मैं हर मीडिया भाई से कहता हूं कि मेरा जो भी मैं बोलूं कोई विदाउट कट के बोलो, क्योंकि मैं जो बोलता हूं विद फैक्ट के साथ बोलता हूं। दूसरी बातें आपके चैनल के थ्रू हम कहना चाहेंगे, भैया प्लीज़ अपने लिए जीना सब जीते हैं, समाज के लिए जियो और अपने कर्म के लिए जियो। अपना अपना छोड़ो भाई, जब तक आप दूसरों के लिए कर्म नहीं करोगे आपके सुखी नहीं हो पाओगे। समाज के लिए जियो, धर्म के लिए जियो। और दूसरी बातें, चाहे कोई कितनी कमेंटबाजी कर ले हम पे या महाराजों पे कितनी कमेंटबाजी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कमेंटबाजी से आज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि धर्म के प्रति आप कमेंट में कभी भी गलत वर्ड मत डालना, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे। अगर जब भी आपको अगर धर्म के प्रति अगर आप नेगेटिव कमेंट डालोगे तो हम आपको रिप्लाई देंगे। आप चाहे मेरे को गाली दो, कितनी गाली दो, हमारा कोई भी सदस्य कोई भी मेंबर आपको गाली नहीं देगा, क्योंकि आप एक पर्सन से विचार नहीं मिल सकते हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को, बट अपने धर्म के प्रति आप इसकी अफवाह मत उड़वाओ और अपने धर्म का मजाक मत बनवाओ। ये मैं आपके चैनल के थ्रू बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब युवा भाइयों से, सब हिंदू भाइयों से, अपने धर्म का मजाक मत उड़वाओ। धन्यवाद।